महाराष्ट्र में तीसरी वेव बहुत ज्यादा नजदीक है। ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, एक तो हमारे दर्शकों को यह बताइए कि इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स का मकसद क्या है, किस तरह से आप लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपके बारे में मैं बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप करीब 2 दशक से सऊदी अरब में रह रहे हैं और जेद्दा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन सऊदी अरब में बसने के बाद भी आपका दिल हिंदुस्तान में बसता है और यहाँ के लोगों के लिए धड़कता है और धड़कना चाहिए भी। तो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, इस सोच के पीछे मकसद क्या है? समीर साहब और TV9 भारतवर्ष के हमें ये मौका मिला कि मैं अपनी तमाम बातों को रख सकूं। और इसमें जो सबसे पहले आपका जो सवाल है, मैं चाहूँगा कि इंडो अरब के मकसद की बात करूँ सबसे पहले। जी देखिए, हर एक हिंदुस्तानी का एक फ़र्ज़ होता है, हर एक शहरी का, कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए सोचे। और ख़ास तौर से जब एक ऐसा मौका आया, जब एक सेकेंड वेव में हमारा मुल्क एक मेडिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, तो हमें पॉजिटिव सोच के साथ, हालांकि हमने लास्ट ईयर भी इसकी शुरुआत करी थी यहाँ सऊदी अरब में बैठ के। यहाँ के लॉकडाउन के दरमियान हमने सोचा कि लोगों की मदद की जाए एक टीम बनाकर। लेकिन इस बार जब हमने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा एक तरह की तबाही मच रही थी, तो हमने एक सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए, और हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे इंडिया में, चाहे वो जर्नलिस्ट मीडिया हाउसेस से हों, सोशल वर्कर्स से हों, हमने सोचा कि उनका कंस्ट्रक्टिव यूज मैं अपने इस टीम के लिए करूं। और एक आइडिया आया कि इंडिया और अरब का और इंडिया का रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। उस पर मैं अभी और भी बात करूंगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में यहाँ बैठ के इतनी दूर से हम लोग किस तरह से एक ब्रिज का काम कर सके, किस तरह से हम लोगों को जोड़ सके, खास तौर से जो पेशेंट्स हैं और वहां पे जो नीडी फैमिलीज और हेल्पिंग हैंड्स के जरिए। और इसीलिए हमने सोचा कि एक शुरुआत की जाए। और हमने जब ये शुरुआत करी तो हमें इतनी लोगों की मदद मिली, क्योंकि हमें कामयाबी मिली लोगों तक मदद पहुंचाने में। वैसी सिचुएशन में लोगों ने हमें बहुत मीडिया का, तो मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। और जो खास तौर से वहां पे जमीन पे काम कर रहे लोग, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हम बहुत से लोगों तक कामयाब हो सके मदद पहुंचाने में और इस जान बचाने की मुहिम में। अच्छा प्रोफेसर दाऊदी, इंडिया यानी हिंदुस्तान और अरब के बीच आज की तारीख में जो रिलेशन है, हम सब ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इन रिलेशंस को नए मकाम पर ले जाने की कोशिश हुई है, संबंध, रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। जब आपने इस मुहिम की शुरुआत की तो अरब वर्ल्ड से, खास तौर पर हिंदुस्तान में काम करने के लिए किस तरह का सहयोग मिला आपको? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमारा जो रिश्ता है हिंदुस्तान का अरब वर्ल्ड से और खास तौर से सऊदी अरब से, ये सदियों पुराना है। और ये सिर्फ तेल तक महदूद नहीं है, यहाँ दिल का रिश्ता है। 75 साल का अभी ये रिश्ता, बल्कि अभी अमृत महोत्सव भी मनाने की तैयारी लोग कर रहे हैं, हम लोग खुद भी करेंगे। और आपको बताऊं कि यहाँ का जो बेस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो भी मिल चुका है हमारे अभी के मौजूदा प्रधानमंत्री को। और एक जो रिलेशन ये म्यूचुअल है और बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। वैसी सिचुएशन में हमें यहाँ पे लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है और हमारे जो कुछ अपने दोस्त हैं जो हमारे अरब वर्ल्ड से हैं, वो लोग भी इसको काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी कोशिश ये हो रही है कि हम इन तमाम ऐसा एक मुहिम चलाएं, ऐसी एक कोशिश हो कि इन दोनों हार्ट्स को जोड़ सकें, जिससे हमारा जो एक कम्युनिटी की तरफ से, देखिए हम एक्सपैट्रिएट्स हैं और बहुत ही प्रेफर्ड एक्सपैट्रिएट्स हैं। इंडियंस आर द मोस्ट प्रेफर्ड एक्सपैट्रिएट्स इन द अरब वर्ल्ड। और सऊदी अरेबिया में लगभग 3 मिलियन इंडियंस आज भी यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और इसका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा। वैसे में अगर हम लोग ऐसी कोई शुरुआत करते हैं तो यकीनन उसमें सब लोग सपोर्ट करते हैं और हमें हर कोई सपोर्ट कर रहा है, हर कोई चाह रहा है इससे जुड़े और इस अच्छे नोबल कॉज में, जो कि जान बचाने की मुहिम से शुरुआत की गई है। बल्कि मैं बताऊं कि कुरान में भी या दूसरे किसी भी रिलीजन में भी हर जगह ये कहा जाता है कि whosoever saves a life saves the entire humanity। हमने शुरुआत ही इससे करी है, तो लोग तो पसंद कर रहे हैं, जोड़ हैं। और इससे हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है, जिसमें ऑलरेडी हमारी हुकूमतें काम कर रही है, जिसमें मेरा कोई मुदाखलत नहीं हो सकता, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंसर्न सिटीजन, हमारा ये फर्ज बनता है कि हमसे जो भी तिनका जुड़ सकता है, हम जो भी कतरा से एक समंदर बनता है, हर एक शहरी, हर एक जिम्मेदार शहरी जो यहाँ रह रहा है, अगर इस तरह से सोच के थोड़ी सी अपनी सोच को और बढ़ाते हुए इसमें कुछ रोल अदा करे, योगदान करे, तो यकीनन
हमारा जो रिश्ता है और ज्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा, ये बताइए, सेकेंड वेव के दौरान हमने देखा सोशल मीडिया पर इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स की काफ़ी ज़्यादा मौजूदगी नज़र आई। आप लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की, इंडिया में जो नीडी लोग थे उन तक भी हेल्प करने की कोशिश की गई, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, अस्पतालों की बात हो, बेड्स की बात हो, प्लाज्मा की बात हो, ब्लड डोनेशन की बात हो। ये आइडिया कैसे आया और आप वहां पर बैठे बैठे, जिद्दा में बैठे बैठे अरब के लोगों की मदद से और यहां हिंदुस्तान में जो लोग मौजूद हैं उनकी मदद से कैसे इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और थर्ड वेव के लिए तैयारी क्या है आपकी? मैं दोनों सवाल का जवाब बहुत ही क्विकली देना चाहूंगा। आइडिया ऐसे आया कि जब एक इंसान कुछ सोचता है, जैसे कहा आपने कि अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा, चाहे वो दूर हो चाहे नजदीक हो, या इंसानियत के लिए कुछ करने का जज्बा, उस चीज को देखते हुए आइडिया ये आया कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें, हर तरह से लोग पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह की कैंपेन्स करते हैं। हमने सोचा कि क्यों नहीं इसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल किया जाए। घर में बैठे, पता है 24 घंटे भी हमने काम किया, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, बहुत मुश्किल हुआ। इंडिया के जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया, जैसे आप हैं, खुद आपने और कई हमारे दोस्त जो अलग अलग मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए हैं, इतना उनका सहयोग रहा। लोग अलग अलग बातें करें जो जैसे, लेकिन मैंने जो देखा इंडो अरब की तरफ से जान बचाने की इस मुहिम में इंडियन मीडिया का इतना बड़ा रोल रहा है, और कुछ सोशल वर्कर्स का, जिन्होंने हम आज जो सोशल मीडिया पे हमारी मौजूदगी आप देख रहे हैं। एक इंसान अकेला क्या कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर जज्बा है और अगर वो चाहे कि वो किसी भी तरह से लोगों को जोड़े, तो मेरा एक ही आइडिया था कि हम एक ब्रिज बने, हम लोगों को कनेक्ट करें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। हमने तमाम लोगों को अप्रोच किया, लोगों को टैग किया, कई ट्वीट्स तो आपने भी रीट्वीट करी हैं, कई ट्वीट्स तो आपने भी एम्पलीफाई किए हैं, और हर कोने में, हिंदुस्तान के हर लगभग स्टेट में हमारी, चाहे वो ऑक्सीजन, चाहे दूसरी किसी भी बेड्स की जरूरत थी या प्लाज्मा की या ब्लड की, वो हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक कोशिश है कि हम इस जान बचाने की मुहिम में अपने मुल्क के साथ खड़े रहें। और आपका जो दूसरा सवाल है कि तीसरे वेव पे हमारी क्या तैयारी है, तो आज खुद आपका ही एक ट्वीट में पढ़ रहा था जिसमें आपने लिखा कि यूके रिकॉर्ड्स ओवर 11,007 कोविड केसेस इन 24 आवर्स and it's the first time in 4 months with the emergence of the Delta variant। इससे ये मतलब मेरी तो सबसे पहले दुआ है, इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स टीम जो हमारी बहुत मदद कर रही है, बहुत अच्छी टीम है, हम सब की ये दुआ है कि पहले तो ये वेरिएंट तीसरी वेव आए ही नहीं, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और हमें वक्त रहते तैयारी करनी होगी। अगर ऐसा कुछ आता है तो हम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इसका मुकाबला कर सकें और करेंगे। इसके लिए हमने भी अपनी तैयारियां की हुई हैं। हमारा ये कहना है कि अभी जैसे यूके के अंदर आप देखें या फ्रांस के अंदर देखें, अगर आप वर्ल्डोमीटर के उसको डेटा को भी देखें तो उसमें आप देखें कि 4 जून को 19,925 नए केसेस आए थे, जिसमें 751 लोगों की मौत हुई और लगभग 50,000 रिकवरी रेट्स आई। इंडिया में सेकेंड वेव में आपने देखा होगा कि किस तरह से सिर्फ मई के महीने में 1,14,000 मौतें हुई। एक एक जान कीमती है, जैसा आप जानते हैं, हम जानते हैं। हमारा मुहिम यह है कि एवरी लाइफ मैटर्स एंड एवरी टाइनी हेल्प मैटर्स। हमारा मुहिम यही है, टुगेदर वी कैन एंड वी विल ओवरकम दिस। अब वैसी सिचुएशन में अगर हमारी तैयारी आगे के लिए नहीं रहती है समीर भाई, तो आप समझे कि और भी मसला हो सकता है। वैसे में हमारी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जब हम इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स की बात करते हैं, अरब वर्ल्ड की बात करते हैं, तो इस्लाम का जिक्र होता है, मुसलमानों का जिक्र होता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपकी मुहिम से हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी रिलीजन का, और इससे भी आगे बढ़कर अगर एक बात कही जाए कि किसी भी आइडियोलॉजी को बिलोंग करने वाले लोग जुड़े हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि आइडियोलॉजी को लेकर तो खास तौर पर बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं। आप सारी आइडियोलॉजीज को साथ लाने में कैसे सफल हुए? सबसे जो अच्छी बात है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है और जो इंडियननेस, एक भारतीयता की जो बात होती है, उस आइडिया को लेके हमने आगे काम करना सोचा। और अगर हम अरब वर्ल्ड में हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तान में जो हमारा एक डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो हमारा फोकस है। और इस कोरोना ने बहुत सी जानें ली, बहुत से नुकसान किए, लेकिन एक अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली कि इसमें हम सारे लोग आए, इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी तरह का भेदभाव नहीं मिला। हमें तो हर उस इंसान
हिंदुस्तान ने मदद करी, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी आइडियोलॉजी से हो, वो हर कोई खड़ा रहा हमारी मदद करने के लिए। और हमने भी ये कोशिश करी कि किसी भी तरह से कोई पार्शलिटी नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बस एक इंसानियत और हिंदुस्तानियत, ये दो चीज हमारे साथ रही। और इस आइडिया को देखते हुए लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, लोग हमारे साथ जुड़ते गए। और आपको मैं बताऊं कि आपने खुद इस चीज को नोटिस की, और ये जो एक चीज आई हमारे पास बहुत शानदार रही। और इतना अच्छा लगा ये देख के कि यूनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे लोग जुड़ रहे हैं और सारे लोग मदद कर रहे हैं। मैं आपको अगर एक मिसाल दूं, एक हमारा 6 महीने का बच्चा था होली फैमिली में एडमिट। मैं कई मिसालें हैं जो हमने रिजॉल्व करी हैं। वो मुसलमान था और उसकी मदद करने के लिए कई हमारे हिंदू भाई ने दिल खोलकर पैसों से और हर तरह की मदद की। उसी तरह से कई केसेस थे जो हिंदू के थे, हिंदू भाई के, और वहां मुसलमान। तो ये जो एक चीज रही वो इतनी शानदार, इतनी बेहतर कि इंडो अरब, और इसमें हमारे अरब वर्ल्ड के लोग हैं वो लोग भी हमें काफी सराह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दाऊदी हमसे जुड़ने के लिए। और इंसानियत और हिंदुस्तानियत, ये दो अल्फाजों का जो आपने जिक्र किया, यही इस पूरी मुहिम का सार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स के फाउंडर और चेयरमैन प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ सीधे सऊदी अरब के जद्दा से थे। और इस नेक मुहिम को सपोर्ट हासिल है अरब वर्ल्ड का भी और हिंदुस्तान में भी तमाम लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।